ये वीडियो है वीरेंद्र सर का। तो इसमें पूरा सर ने समझाया कैसे हमें बच्चों को ऐड करना है, उनके फैमिली मेम्बर को कैसे ऐड करना है। तो इसमें सर ने एग्जांपल लेके पूरा समझाया अच्छे से कि कोई स्कूल हम कैसे ऐड करेंगे पहले, और स्कूल को ऐड करने के बाद उसमें हम बच्चों को कैसे ऐड करेंगे, उनके असेसमेंट को कैसे ऐड करेंगे। सर ने सब कुछ बारीकी से समझा रखा है। ये सर की पहली ट्रेनिंग के कुछ स्कूल शो कर रहे हैं। सर ने यहाँ पर भी ऐड कर रखा है। सर पूरा समझाएंगे आपको कि कैसे हम स्कूल ऐड करेंगे। तो हम रायबरेली की बात करें तो हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे रायबरेली। उसके लिए आप शॉर्ट में RE भी लिख सकते हैं। देखिए रायबरेली आ गया, हम रायबरेली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्लॉक चूज़ करेंगे, जिस ब्लॉक में भी हमको अपना जूनियर स्कूल सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमको डलमो ब्लॉक में जूनियर स्कूल लेना तो हम डलमो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको क्लस्टर पता है तो आप क्लस्टर डाल देंगे। तो उससे ये किया रहेगा कि आपको ज़्यादा उसमें सर्च नहीं करना पड़ेगा। क्लस्टर से आपके उस क्लस्टर में जितने स्कूल होंगे वही शो करेंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको उस डलमो क्षेत्र में जितने भी स्कूल होंगे, प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूल जितने भी होंगे सब शो करेगा आपको। आप वहाँ से फिर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी अपने इच्छा अनुसार। आप ऊपर सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हैं अपने स्कूल का नाम। अगर आपको नहीं इसमें स्क्रॉल करना तो आप डायरेक्ट सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने UPS खंदरपुर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करते देखेंगे वो डार्क हो जाएगा। जैसे आपने सेलेक्ट किया वैसे वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। डार्क हो गया। अब नीचे एक ऑप्शन है शो सेलेक्टेड, मतलब जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसको कंफर्म करने के लिए शो सेलेक्टेड शो करेगा आपने कितने को सेलेक्ट किया है। अब हम उसको सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव हो गया। सेव होने के बाद आपके स्कूल ऑप्शन, माई स्कूल ऑप्शन में स्कूल ऐड हो जाएगा। वहाँ पे उसके बाद उसमें दो ऑप्शन होते हैं, 0 और 1A। 0 होता है कि कितने बच्चे आपने ऐड किया उनके हाउस होल्ड का, और A होता है उनके असेसमेंट का, कि उनके किस लेवल का असेसमेंट हो रहा है। जैसे हम यहाँ UPS खंदरपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऐड नहीं है तो हम 0 पे क्लिक करेंगे। 0 पे क्लिक करने के बाद एक प्लस का ऑप्शन आएगा, जहाँ प्लस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम बच्चों को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए आप डेट सेलेक्ट करेंगे, किस तारीख को आपने बच्चों को चुना, किस कक्षा के हैं, 6 से 8 के हैं तो 6 से 8 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के तो आप फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट करें। उसके बाद घर के मुखिया का नाम लिखेंगे कि घर के मुखिया कौन है। घर के मुखिया का नाम लिख देंगे जो भी है उस बच्चे का। उसके बाद नाम लिख दिया आपने घर के मुखिया का। उस घर से कितने बच्चे आपने चयनित किए हैं, 1 है तो 1, 2 है तो 2। उसके बाद घर के मुखिया का मोबाइल नंबर, जिस पर आप उसको मैसेज सेंड करेंगे। अगर स्मार्टफोन है तो उस पर व्हाट्सएप पे सामग्री सेंड की जाएगी। फिर फ़ोन का प्रकार पूछा है तो फ़ोन का प्रकार स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन का आप सेलेक्ट करेंगे, और अगर साधारण फ़ोन है तो आप साधारण फ़ोन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़ोन किसका है, बच्चे के रिलेशन में वो फ़ोन किसका है जिसके आपने डिटेल फिल की हैं, भाई का है, पिता का है, बहन का है, किसका है। उसके बाद बच्चे को कौन पढ़ाता है, तो घर में उस बच्चे को कौन पढ़ाता है, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार। हमने बहन पे करते, बहन उसको पढ़ाती है। क्या घर में रेडियो है,
इसका क्वेश्चन आता है क्या घर में रेडियो है। अगर हाँ है तो हाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर घर में रेडियो है तो वहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद उसको सेव कर देंगे। सेव करते देखेंगे हाउस होल्ड में हमारा डाटा आ गया। ऐसे ही हम दूसरे बच्चे को ऐड करेंगे, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे और जिस तारीख को हमने उस बच्चे का असेसमेंट किया, उस घर से हमने जानकारी ली कि बच्चा किस कक्षा में आता है, उस घर के मुखिया का क्या नाम है, उसके बाद उस घर से हमने कितने बच्चों को चयनित किया, 1 2 जितने भी किया हम वो संख्या लिख देंगे। उसके बाद घर के मुखिया का मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद हम ये सेलेक्ट करेंगे कि घर पे स्मार्टफोन है कि साधारण फ़ोन है। अगर स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो फ़ोन किसका है, फ़ोन किसके पास रहता है वो हम सेलेक्ट करेंगे। घर में बच्चे को कौन पढ़ाता है वो सेलेक्ट करेंगे। घर पे रेडियो है कि नहीं है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। देखिए हाउस होल्ड में हमारे डाटा आ जाएगा। ऐसे ही हमको 10 बच्चों का डाटा फिल करना है। जब हम डाटा ऐसे फिल कर लेंगे 10 बच्चों का, क्योंकि यहाँ पर हर स्टूडेंट को 10 बच्चों पे वर्क करना है। वो एक ही स्कूल के 10 बच्चे हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि वो एक ही क्लास के हैं, वो 6 to 8 के बीच में होने चाहिए। अब आता है कि हो गया। अब को हम कॉल पे क्लिक करेंगे। कॉल पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो पूछेंगे कि जो गतिविधि हमको भेजी गई थी उसको हमने बच्चों को भेजा कि नहीं, क्या भाषा की गतिविधि की गई कि नहीं की गई। यह हम उन बच्चों को, माता पिता को फ़ोन करके पूछेंगे क्या भाषा की गतिविधि घर पर की गई कि नहीं की। अगर की गई तो हाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो नहीं। क्या गणित की गतिविधि की गई। अगर गणित की गतिविधि जो आपके द्वारा भेजी गई थी वो की गई तो हाँ कर देंगे। उसके बाद हम सेव कर देंगे। और अगर नहीं की गई तो वहाँ ऑप्शन पूछेगा कि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई थी, किस रीज़न से वो गतिविधि नहीं की गई थी और वो गतिविधि किस तारीख को की गई थी वो तारीख देंगे। 19 तारीख को गतिविधि की गई थी तो क्या भाषा की गतिविधि की नहीं की गई थी। तो अगर नहीं तो क्यों नहीं की गई थी, कुछ ऑप्शन है उसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसके अनुसार। और फिर उसके बाद क्या गणित की गतिविधि नहीं की गई थी, अगर गतिविधि की गई तो हाँ, नहीं की गई तो नहीं। नहीं करने के बाद भी यहाँ पर भी सेम वैसे ही ऑप्शन आएगा। ऐसे ही ऑप्शन आएगा आपके पास, 5 ऑप्शन आएंगे। 5 ऑप्शन में से कोई भी आप ऑप्शन अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। इससे अब क्या हुआ, दोनों बच्चों का डाटा फीड हो चुका है। आपने उनसे जानकारी इकट्ठा कर ली है उस तारीख की कि जो भी गतिविधि आपके द्वारा भेजी गई थी वो गतिविधि उनके द्वारा कराई गई कि नहीं कराई गई। ऐसे ही हमको इस पर 10 बच्चों का कार्य करना है। 10 बच्चों का ऐसे हमें फीडबैक लेना है और उसको यहाँ पर भरना है। जानकारी है, सब कुछ चीज़ें हैं, इसको आप जल्दीबाजी में ना करें। समझ के बच्चों का चयन करने के बाद ही आप उनका यहाँ पे डिटेल फिल करें। अब आता है असेसमेंट का। तो असेसमेंट में हम असेसमेंट करेंगे, उसका डेट किस तारीख को हमने असेसमेंट किया, उसके विच टाइप ऑफ डाटा यू एंटरिंग। डाटा हमें यहाँ पे इंटरवेशन डाटा करना है। डमी डाटा होता है जब हम समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो डमी डाटा करते हैं। और हम लोगों को करना है जो स्टूडेंट है, प्रशिक्षु है, उन्हें इंटरवेशन डाटा करना है। इंटरवेशन डाटा हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम समझाने के लिए किया जा रहा है इसलिए हम डमी डाटा करेंगे। उसके बाद
उसके बाद हम डाइट सेलेक्ट कर लेंगे कि किस डाइट से हम एनरोल हैं, किस डाइट से हम कर रहे हैं। तो हम डाइट रायबरेली से कर रहे हैं तो हम रायबरेली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बच्चे का असेसमेंट किस लेवल पे किया जा रहा है, बेस लाइन पे, मिड लाइन पे या एंड लाइन पे। तो शुरुआत में बच्चे का असेसमेंट बेस लाइन पे किया जाए तो हम बेस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कितने चिल्ड्रन का टेस्ट हुआ बेस लाइन पे, टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड 2 बच्चों को हमने बेस लाइन पे टेस्ट किया। उसके बाद चाइल्ड नेम, हम चाइल्ड नेम लिखेंगे उन 2 बच्चों का एक एक करके। पहले हम बात करते हैं इसमें राजू की, राजू में सेलेक्ट किया। उसके बाद स्मार्टफोन से किया, ये रेगुलर फ़ोन था, उसके बाद स्मार्टफोन किया। उसके बाद उसके अभिभावक का नाम शो करेगा, सूरज या राहुल, तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे कि उसके अभिभावक का क्या नाम है। उसके बाद बच्चे का स्तर क्या था, भाषा में क्या उसका स्तर था और गणित में उसका क्या स्तर था, उसके अनुसार हम यहाँ उसे संख्या आ रही थी, शब्द आ रहे थे, शब्द के बाद उसे शब्दों को पढ़ना आ रहा था, घटाना आ रहा था या भाग करना, उसके अनुसार हम उसको यहाँ रेटिंग कर देंगे। रेटिंग में ऐसे पहले अक्षर शब्द के अनुसार हम उसका रेटिंग करेंगे और जो भी हम यहाँ रेटिंग करेंगे उसके वो डाटा हमको नीचे शो होगा बच्चे के नाम के साथ कि उसका भाषा में क्या स्तर है और गणित में क्या स्तर है। ऐसे हम दोनों बच्चों का डाटा, दोनों बच्चों का जो भी हमने असेसमेंट किया है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे और वो डाटा हमको शो होने लगेगा कि पहला स्टूडेंट किस बेस लेवल पे है, भाषा में किस स्तर पे है, गणित में किस स्तर पर है, दूसरा स्टूडेंट भाषा में किस स्तर पर है और गणित पे किस स्तर पर है। भाषा में शुरू हुई संख्या से और भाषा में शुरू हुआ अक्षर से, ज्ञान से अक्षरों को पढ़ना, और गणित में शुरू हुआ संख्या से, बच्चे संख्या पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर भी सेम हम चाइल्ड का नाम लिखेंगे, जो भी स्टूडेंट है हमारा, उसने स्मार्टफोन से किया, उसके बाद स्मार्टफोन है घर में या रेगुलर फ़ोन है। उसके बाद उसके मुखिया का नाम लिखेंगे हम कि उसके फादर का नाम क्या है। उसके बाद हम जो भी हमने उसका जांच किया, उसके स्तर को जो जांचा है हमने, संख्या के बाद शब्द, या उसके बाद उसको वो पढ़ पा रहा है, उसको घटा पा रहा है या भाग कर पा रहा है, जिस तरह पे बच्चा है उसके अनुसार हम उसका रेटिंग कर देंगे। और जो भी हम रेटिंग करेंगे वो हमको डाटा नीचे शो होने लगेगा कि हमने 2 बच्चों का डाटा इसमें फिल किया और उनके स्तर दिखाने लगे कि भाषा में क्या स्तर है उनका, गणित में क्या स्तर है, वो हम वहाँ से जानकारी हमको मिल जाएगी। ऐसे ही हमें 10 बच्चों का फीडबैक लेना है, उनका भाषा स्तर और गणित स्तर को जांचना है और उसको जांचने के बाद फिर हमें डाटा यहाँ फिल करना है। अब इस सब चीज़ों को हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, इसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं है। और ये सब डाटा फिल करने के बाद आपको टॉप पे राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ से हम जैसे नेट ऑन करेंगे तो हम वहाँ से सिंक कर सकते हैं और सिंक करके हम सारा डाटा को ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ BS खंडरपुर में, UPS खंडरपुर में 2 बच्चों का हमने डाटा फिल किया है, किस लेवल पे है, बेस लाइन पे रहे हो। जैसे हम नेट चालू करेंगे और सिंक पे करेंगे तो वो हमारा डाटा सिंक कर लेगा वो और लिखा जाए सिंक सक्सेसफुली। ऐसे ही हमें 10 बच्चों का करना है। आशा करता हूँ ये जो हमारे सर द्वारा समझाया गया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर तब भी कोई डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।